टफ लड़ाई है, या जिस तरीके से पिछले 15 दिन से डेरा डाल रखा है गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, इस बार सत्ता परिवर्तन दिख रहा है? और दिख रहा है तो आपको क्या उम्मीद है और किन वादों के साथ आपको लगता है कि बंगाल की जनता आप पर भरोसा करेगी? सबसे पहले भारत 24 का धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। पार्षद का भी इलेक्शन होता है या 3 टायर नगर पंचायत का भी इलेक्शन होता है, भारतीय जनता पार्टी उसे टफ मानती है। टफ इसलिए मानती है क्योंकि छोटे छोटे माध्यम से जनता का विकास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और हम इसके लिए हर चुनाव को महत्वपूर्ण रूप से लड़ते हैं। तो पहला तो विषय ये है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी सोनार बंगले के सपने के साथ एक रचनात्मक संकल्प पत्र लेकर आई है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि रचनात्मक कहने का विषय केवल योजनाओं के भंडार को बताना, बल्कि उन पहलुओं को छूना जिसको ममता बनर्जी की सरकार ने केवल भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, सत्ता की सुख नीति के कारण दरकिनार रखा। अगर नॉर्थ बंगाल की बात लेते हैं, उनके एमएलए अगर वहां कम आते हैं तो नॉर्थ बंगाल में चाय बागान जो पुराने बंद पड़े वो चल कैसे पाए, इसकी चिंता उन्होंने नहीं की। यूनिवर्सिटीज देने की चिंता नहीं की, वहां पे शिक्षा मॉडल बढ़ाने की चिंता नहीं की। नॉर्थ बंगाल में 1 महीने मैंने भी बिताया था चुनाव के दरमियान, पिछले बार 2021 का भी। मैं आपको बताता हूं, चाहे मदारी हाट हो, चाहे आपका अलीपुर द्वार हो, वहां पे जो स्थिति और परिस्थिति बनी हुई थी और अब जो बनी हुई है, भारत सरकार के कुछ योजनाओं के कारण सुधार आया है। दूसरी बात, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए चाहे 3000 देने की बात हो, चाहे दुर्गा टास्क फोर्स बनाने की बात हो, हर पहलू को इस संकल्प पत्र में छूने का काम किया गया है और हम योजना के तहत उतरेंगे। और बेशक एक मुद्दा है भ्रष्टाचार, एक मुद्दा है तुष्टीकरण, एक मुद्दा है घुसपैठिया, उसको तो कतई नहीं छोड़ सकते। अगर उसमें किसी को दिक्कत है तो वो राजनीति छोड़ दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा उठाएगी और सीना ठोक कर उठाएगी। तो देखिए, ये उनके मुद्दे हैं जिसके जरिए जनता के बीच जा रहे। ईशान त्यागी, लड़ाई बीजेपी कह रही भाई टीएमसी और बीजेपी के बीच लड़ाई है, ऐसे में कांग्रेस कहां है और कांग्रेस को क्या लगता है कि लड़ाई में वो कितने अपने आप को मजबूत पा रहे हैं? अंजनी भाई, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। अंजनी भाई, कांग्रेस इस बार 2026 में एकला चलो रे की पॉलिसी पे है। हम अकेले चल के बंगाल की जनता के लिए इस समय दोनों ही पार्टियों को, चाहे वो टीएमसी का कुशासन हो या भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से धार्मिक अराजकता की राजनीति बंगाल जैसे प्रदेश में जो एक कल्चरल हेरिटेज रहा है हमारे पूरे भारत का, अब से नहीं, इतिहास में आप देख लीजिए 1947 से पहले से जिस तरह से बुद्धिजीवी बंगाल से निकले हैं वहां पे, और कल्चरल हेरिटेज बंगाल की रही है, जिस तरह से दोनों ही पार्टियां, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसको खत्म करने का काम कर रही है। तो दोनों का विरोध हम कर रहे हैं और दोनों को हम जनता के सामने दोनों को ही उजागर करने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, बंगाल में जिस तरीके से पिछले 15 सालों में करप्शन बढ़ा है, भ्रष्टाचार इस समय चरम सीमा पे है बंगाल में। आप ये देखिए, बंगाल में इस तरह में जो इस समय जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज्यादा है। आप ये देखिए, बंगाल में महिलाएं, आपने देखा होगा आरजी कर में जिस तरीके से कुकृत्य हुआ था एक एमबीबीएस स्टूडेंट के साथ, और ममता सरकार का क्या रवैया रहा था उस पे, हम उसका खिलाफत करने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से बंगाल में बात करते हैं, हमारे यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऋषभ तिवारी जी, ये बात करते हैं कि घुसपैठिए घुस रहे हैं बंगाल में। आप ये बताइए, 15 दिन से वहां कैंप करे बैठे हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री हैं, क्या अभी भी 15 दिनों में भी घुसपैठिए घुसे हैं कि नहीं घुसे हैं? ये भी तो बताइए। आपकी 12 साल से सरकार है केंद्र में, 15 साल से ममता जी की सरकार है केंद्र में, तब भी घुसपैठिए अगर घुस के आ रहे हैं, और 50 किलोमीटर तक की जो बॉर्डर की फेंसिंग, जो सीमा की सुरक्षा होती है, वो बीएसएफ के हाथ में है, जो कि केंद्र की एजेंसी है। अगर तब भी घुसपैठिए घुस के आ रहे हैं, उनके आधार कार्ड बन रहे हैं यूआईडीएआई से बन रहे हैं, जो कि मीटी के अंतर्गत आता है, जो कि केंद्र सरकार का मंत्रालय है। तो शर्मनाक बात है केंद्र सरकार के लिए भी और पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए भी। अब आइए तीसरी बात पे। कांग्रेस पार्टी इस बार, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो बड़ा महत्वपूर्ण मैनिफेस्टो है और बड़ा डिफाइनिंग होगा बंगाल के चुनाव में। हम 2000 रुपए प्रति महीना दुर्गा सम्मान निधि के तहत महिलाओं को देंगे। फ्री एजुकेशन मिलेगा महिलाओं को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक। छोटा सा उसके बाद अभी एक दूसरी एक हमारी जो स्वास्थ्य को लेकर स्कीम है, विधान हेल्थ केयर कार्ड बनेगा लोगों को और 10 लाख तक का मुफ्त इलाज लोगों को वहां पे मिलेगा।
तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्कीम जो है युवाओं को लेके, क्योंकि बंगाल में स्किल डेवलपमेंट के नाम पे और यूनिवर्सिटीज खोलने के नाम पे कोई काम नहीं हुआ पिछले 15 सालों में, ना केंद्र की बीजेपी भी यूनिवर्सिटी यही कह रही है और ना स्टेट कांग्रेस यूनिवर्सिटी भी वहां पे यही कह रही खुली। है। तो हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को रोजगार, बच्चों को रोजगार देने का हम काम करेंगे और उनको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, आप भी देखिए दोनों ही पार्टियों ने, इन्होंने भी वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने भी, भाई हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष। उसमें से बंगाल का शेयर कहां चला गया, उस पे देखेंगे। उस पे आप ही देखिए बंगाल पे कर्जा कितना बढ़ गया, उस पे मैं सवाल पूछता हूं। हमारे यहाँ पे हिमाचल में जो आपने वादे किए उस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन हाँ, बिल्कुल बात करेगा उस पे भी, बात करेगा उस पे भी कि जो 3000 रुपए का वादा कर जो रहे नेता हैं, है दिल्ली में 1 साल हो गया सरकार बने चर्चा में शामिल करे थे। मोहम्मद एहतेशामुल भाई है। मोहम्मद एहतेशामुल साहब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार क्या लगता है खेला होगा, या जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि इस बार जो मानुष की बात करती है बीजेपी, माँ माटी मानुष की बात करती है, उसमें दीदी सिर्फ जो है अब तो मुसलमानों की बात कर रही है। एम फैक्टर ज्यादा हावी हो गया आप लोगों का, और इस बार भ्रष्टाचार का हिसाब होगा और सरकार जाने वाली है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। किन वादों के सहारे आप एक बार फिर से सत्ता में आना चाहते हैं? जनता आप पर भरोसा क्यों करे? अंजनी कुमार जी, सबसे बड़ी ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी सपना देख रही है कि हम पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएं। सपना देखने का अधिकार सभी पार्टी को है, सभी लोगों को है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इनकी सपना साकार नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ की जनता, यहाँ के आवाम के लिए 90 से ज्यादा योजनाएं की हैं, और हमारी जो यहाँ हमारी नीति का कहना है ये स्पष्ट रूप से, देखिए भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, उस हिसाब से हमारी पार्टी, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हमारी टीएमसी की पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। हमारी नीति का कहना है कि धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव हम सबका। आपको बता देता चलो कि हम लोग देखिए बड़ा दिन से लेकर के, ईद से लेकर करके, छठ से लेकर करके, दशहरा से लेकर के, दुर्गा पूजा से, जितने भी हमारे त्योहार सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय के हैं, हम लोग एक साथ मनाते हैं और हम लोग सभी वहां पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। वजह है कि हमारी नीति का ये भी कहना है कि धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव हम सबका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, और समझ लिए कि इस हिसाब से बात करते हैं। देखिए जहां भारत का इकलौता एक राज्य पश्चिम बंगाल है जो सेकुलर बंगाल कहा जाता है, यहाँ कभी भी जाति के आधार पर, चाहे इससे पहले 34-35 साल हुकूमत अगर स्वीकार कर रहा हो, यहाँ कभी भी जाति के आधार पर वोट होता, डेवलपमेंट के आधार पर होता। और हम लोगों ने यहाँ के लोगों के लिए इतना विकास किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। नहीं, बता दीजिए, थोड़ा सा जान जाए भाई। आप बता नहीं पाएंगे तो फिर कैसे विकास किया आपने? कुछ 2-4 योजनाएं गिना दीजिए। अभी देखिए ऋषभ भाई भी बोल रहे हैं, शान भाई भी बोल रहे हैं, आपने कोई विश्वविद्यालय नहीं बनवाया, ना कोई आपने लघु उद्योग लगवाए, और आप कह रहे हैं हम बता ही नहीं पाएंगे। हजारों कंपनियां, एक बार सुन ले, एक सेकंड एक बार सुन ले, एक बार पूछ लीजिएगा, सवाल भी उनसे वो बता रहे हैं जी विकास गिनवा दीजिए। हजारों कंपनियां एहतेशाम उलग जी बंगाल छोड़ के चली गई। पहले राउंड में कंपनियां जी ईशान भाई युवाओं को नौकरी देती हैं। जी पहले राउंड में एक बार उनको सुन लेते हैं, क्या क्या विकास हो जरा बता दीजिए। अरे सर, आप ईशान जी आप बोल रहे थे, मैं सुनना था सर। नहीं, बोलिए सुनने की क्षमता रखिए। टाटा का आपको याद एक होगा बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, सिंगूर में, एक बार सुन लीजिए, अगले राउंड में फिर हम लोग क्रॉस करेंगे जी। टाटा का एक बार जरा सुन लेते हैं क्या विकास किया जी, गाड़ी बनाने जी का, उसका क्या हुआ पूछिए इनसे जी, बोलिए। आज जनता को याद है, जनता पार्टी का जो समझ लिए कि घोषणा पत्र आया है, हाँ। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 3000 देंगे, हाँ। लेकिन आज पिछले 5 साल से लगातार हम 2 करोड़ महिलाओं को लक्की भंडार के रूप में 1500 से लेके 1700 रुपए दे रहे हैं। हमारे यहाँ पूरे पश्चिम बंगाल में हर एक परिवार को 5 लाख का समझ लिए बीमा जो है हेल्थ कार्ड के नाम पे समझ लिए तमाम लोगों को है। और जो भी हमारी बच्चियां समझ लिए स्कूल जाती है, उनके लिए ड्रेस से लेके, जूता से लेके, साइकिल से लेके तमाम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। लेकिन एहतेशामुल भाई आप बताए नहीं कि जो विकास आपने किया करे, हम बता नहीं पाएंगे, जरा बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए, 2-4 पॉइंट, जिससे फिर आगे हम चले, आगे बढ़े। हमारे दो मेहमान और हैं। मैं पहले इधर की बात ये कर लूं स्पष्ट रूप से कि हमने योजनाएं जो की है